चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। बेंगलुरु, मुंबई, गुजरात के लिए आई बड़ी खुशखबरी। चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता की बढ़ चुकी हैं मुश्किलें। प्लेऑफ में इन तीन टीमों की जगह पक्की, तो ये तीन टीमें बाहर हो चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेन्नई के खिलाफ आपकी जीत ने पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ को और ज्यादा रोचक और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। और इस सीजन हमें मिल चुकी है वो पहली टीम जिसने प्लेऑफ में जगह बनाई है। जी हां, ऑफिशियली तरीके से आप ऐलान कर सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए क्या समीकरण बनते हैं और अब उनका अगला टारगेट क्या होगा। लेकिन आरसीबी की खुशखबरी के साथ आरसीबी ने बाकी टीमों की नींदें उड़ाई है। मुंबई को झटका लगा है तो फिर गुजरात, दिल्ली कैपिटल, पंजाब किंग्स भी परेशान है इस आरसीबी की जीत के बाद। तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स को एक और हार मिली है। चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं, लेकिन चेन्नई के इस बाहर होने से बहुत सारी टीमों को फायदा हुआ है। यहां से तीन टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, तीन टीमें बाहर हो चुकी है क्योंकि पॉइंट्स टेबल की रेस इंटरेस्टिंग हो चुकी है। जो दिन ब दिन मुकाबले खेले जाते हैं वो प्लेऑफ में बवाल लाते हैं। यहां से किस टीम को खेलने हैं कितने मुकाबले, जीतने हैं कितने मुकाबले, आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस आईपीएल सीजन में ना आप टॉप 4 में किन टीमों को देखते हैं, यहाँ से टॉप 4 में किन 4 टीमों का नाम आपको लिखना है इस बार। हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, आप ही से 4 टीमों का नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। फिर कहते हो नोटिफिकेशन नहीं आती, आएगी कहाँ से, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है। बड़े जिद्दी हो यार। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। ये सीजन चेन्नई के लिए बहुत ज्यादा खराब रहा है। 11 मुकाबलों में से केवल 2 मुकाबले जीतना और 9 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिलना, केवल 4 पॉइंट्स, और अब अपने आईपीएल के एंडिंग सीजन की तरफ जा चुके हैं। प्लेऑफ से तो ये कब के एलिमिनेट हो चुके हैं ऑफिशियली तरीके से, और आज इस हार ने इनको और ज्यादा बेइज्जत किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। 14 पॉइंट्स तक आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर मैथमेटिकली ऑन रहते हैं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स अगर बचे हुए 3 के 3 मुकाबले भी जीत जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं, और वहां से प्लेऑफ में कोई जगह बनाना की सोचना भी मत। मतलब ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं तो समीकरण समझने का कोई मतलब नहीं रह जाता। बस ये समीकरण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बाकी टीमों के समीकरण समझने में आसानी होगी। जैसे कि पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का है, जिन्होंने खेले हैं 10 मुकाबले और उसमें से जीते केवल 3 मुकाबले हैं। 7 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है। 6 पॉइंट्स के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली पिछली हार ने इन्हें लगभग एलिमिनेट हो चुके हैं। अब इनके लिए समीकरण क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा 14 पॉइंट्स तक तो आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर जगह बना सकते हैं, और 16 पॉइंट्स तक ये अगर आपको दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। अब 16 पॉइंट्स तक तो सनराइजर्स हैदराबाद नहीं पहुंच सकते क्योंकि इनको खेलने अब भी 4 मुकाबले हैं, और अगर उसमें से ये चारों के चारों भी जीत जाए तो मैक्स टू मैक्स ये 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं, और वहां से प्लेऑफ लगभग इम्पॉसिबल है। और वहां से प्लेऑफ में आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड हैं। अगर प्लेऑफ में जगह बनाने वाली उसमें से 4 में से कोई चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जगह बनाए तो फिर हैदराबाद की वहां पर रास्ता खुल सकता है, और उसके लिए भी जरूरी यह है कि बचे 4 के 4 मुकाबले जीतना। पहला काम तो यही होगा, जीत के साथ में जो आपकी सबसे खराब नेट रन रेट है उसको अच्छा करना। तो ये पॉसिबल नहीं है इतना सब कुछ, और उसके बावजूद भी क्या गारंटी कि चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जगह बनाए। वही पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले, 3 मुकाबलों में जीत, 8 मुकाबलों में हार, 6 पॉइंट्स इनके पास में भी है, और कहीं ना कहीं प्लेऑफ में ये एलिमिनेट हो चुके हैं। बचे अगर 3 के 3 मुकाबले भी जीत जाए तो ये मैक्स टू मैक्स 12 पॉइंट्स तक पहुंचेंगे, और वहां से प्लेऑफ में जगह बनाना कोई भी पॉसिबल नहीं है। ऑफिशियली एलिमिनेट का ठप्पा लग चुका है। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की 7वें पायदान की टीम यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने खेले हैं 10 मुकाबले और उसमें से जीते हैं 4 मुकाबले। 5 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है, 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा है। 9 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये 7वें पायदान पर स्टैंड कर रहे हैं।
जैसे मैंने कहा, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है और यहाँ पर इस टीम को अब भी खेलने हैं 4 मुकाबले, और अगर ये चारों के चारों मुकाबले जीत जाए तो 16 तो नहीं लेकिन 17 पॉइंट्स तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि 8 जीत जाएंगे, 9 पहले से हैं, 17 पॉइंट्स हो जाएंगे और वहां से आप 100% क्वालिफाई हो जाएंगे प्लेऑफ के लिए। तो कोलकाता नाइट राइडर मैथमेटिकली तो ऑन है प्लेऑफ में जगह बनाना, लेकिन ये 17 पॉइंट्स तक ना पहुंचकर 15 पॉइंट्स पर भी पहुंचते हैं तो वहां पर भी इनकी प्रायोरिटी तब बढ़ जाएगी। अगर चौथी टीम 14 पॉइंट्स पर आए तो इनके पास 15 पॉइंट्स होंगे, तो फिर ये 14 पॉइंट्स वाली सारी टीमें बाहर हो जाएगी, तो उनके भी चांसेस है कि ये कोलकाता नाइट राइडर जो है तो कम से कम चारों के चारों जीतना है, अगर दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। और अगर हो भी गए तब आपके चांसेस ज्यादा होंगे अगर आप 4 में से 3 जीत जाते हैं। कुल मिलाकर कोलकाता नाइट राइडर के काफी अच्छे चांसेस बनते हैं, बस आने वाले 4 में से कम 3 की तो जीत की उम्मीद रखिएगा ही। पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 10 मुकाबले, जीते हैं 5, हारे हैं 5 और 10 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है और उसके लिए 3 मुकाबले और जीतने हैं। खेलने अब भी 4 मुकाबले हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 4 में से 3 जीतना कोई बड़ी बात है, जी हाँ बिल्कुल बड़ी बात है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। 4 में से 3 जीतना आसान नहीं है, उतना मुश्किल भी नहीं है। देखने वाली बात है लखनऊ सुपर जायंट्स इस समीकरण को कैसे खेलते हैं। वहीं पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने खेले हैं 10 मुकाबले और 6 मुकाबलों में जीत, 4 मुकाबलों में हार, 12 पॉइंट्स इनके पास और जी हाँ पॉइंट्स टेबल में ये 5वें पायदान पर रैंक कर रही हैं। दिल्ली कैपिटल की इस टीम को अब भी 4 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से अगर ये 2 मुकाबले भी जीत जाएं तो ये 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे और वहां से प्लेऑफ में जगह बनाना बहुत आसान हो जाएगा। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 10 मुकाबले, जीते हैं 6, हारे हैं 3, 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा है, इसीलिए 13 पॉइंट्स के साथ में ये 4थे पायदान पर रैंक कर रहे हैं। अच्छा, इस टीम के लिए भी समीकरण अब आसान होते जा रहे हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर जो ये टीम बचे 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबले भी जीत जाती है तो फिर ये 17 पॉइंट्स तक 17 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे और वहां से प्लेऑफ में जगह बनाना बहुत आसान होता है। इनफैक्ट आप दूसरे पायदान पर भी रैंक कर सकते हैं। तो पंजाब किंग्स 4 में से 2 आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर अब आ चुके हैं गुजरात टाइटंस। 10 में से 7 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबलों में हार, 14 पॉइंट्स इनके पास में भी है और कहीं न कहीं प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए केवल 1 कदम की दूरी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि खेलने अब भी 4 मुकाबले हैं और उसमें से अगर 1 मुकाबला भी जीत जाए तो 16 पॉइंट्स के साथ में ये प्लेऑफ में 100% जगह बना लेंगे। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 6 मई को इनका मुकाबला खेला जाएगा। वो मुंबई इंडियंस जो पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रैंक कर रहे हैं, जी हाँ, जिन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले और उसमें से जीते हैं 7 मुकाबले, हारे हैं 4 मुकाबले, 14 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये दूसरे पायदान पर रैंक कर रहे हैं। और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इनको खेलने अब भी 3 मुकाबले हैं और अगर उसमें से केवल 1 मुकाबला ये भी जीत गए तो प्लेऑफ पक्का है। गुजरात बनाम मुंबई में से कौन सी टीम बाजी मारेगी, बड़े कमाल का ये मुकाबला होने वाला है। इन दोनों के लिए बहुत आसान समीकरण है। और वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। जी हां, 11 में से 8 मुकाबले जीत चुके हैं, 3 मुकाबले हारे हैं और 14 नहीं बल्कि अब 16 पॉइंट्स के साथ में पहले पायदान पर रैंक कर रहे हैं। आरसीबी के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी कि वो प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं। ऑफिशियल ठप्पा लगा लीजिए क्योंकि आरसीबी को अब यहां से प्लेऑफ से कोई बाहर नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। 16 पॉइंट्स के साथ में आज तक तो कोई टीम इस पॉइंट्स टेबल में बाहर हुई नहीं है और अगर आने वाले 3 में से 1 मुकाबला जीत लिया तो अब आरसीबी लड़ाई लड़ेगी नंबर 1 और नंबर 2 पर स्टैंड करने की। खैर, ये हैं पॉइंट्स टेबल के हालात।